नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। पटना में संक्रमित का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा। एम्स के डॉक्टर समेत 71 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्यपाल कोटे से 12 सीटों पर मनोनयन पर कांग्रेस एमएलसी ने उठाए सवाल। पटना में नहीं खुलेंगे शिव मंदिर, 4 अगस्त तक लगी रोक। और बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर, टिड्डा मुक्त हुआ प्रदेश। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में संभावित है। जाहिर है कि सियासी दल व गठबंधन एक दूसरे को मात देने की सारी रणनीति बनाने में लग गए हैं। इसी क्रम में दल बदल का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। गुरुवार को जहां आरजेडी ने जदयू के एक बड़े कदावर नेता को पार्टी में ज्वाइन करवाया है, तो वहीं शनिवार को आरजेडी में टूट की खबर से सियासी हलचल मस्ती रही। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े नेता जल्द ही आरजेडी छोड़कर जदयू ज्वाइन करने वाले हैं। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके विजेंद्र यादव 7 जुलाई को जदयू का दामन थामेंगे। हालांकि जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि तेजस्वी यादव पर आरजेडी नेताओं को भी भरोसा नहीं रह गया है, उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों में इजाफा हो रहा है। राजधानी पटना बिहार का पहला जिला है जहां कोरोना संक्रमित की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए अपडेट के अनुसार पटना में 71 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से एम्स के एक डॉक्टर भी शामिल है। इसके साथ ही पटना में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़कर 1016 हो गई है। इनमें से एक्टिव मरीज की संख्या 563 है, तो वहीं अब तक 442 मरीज स्वस्थ होकर के अपने घर भी जा चुके हैं। अब तक 11 लोगों की कोरोना से राजधानी में मौत भी हो चुकी है। बिहार में विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सीटों का चयन होना है, जिसे लेकर के बिहार में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मनोनयन पर बड़ा सवाल उठाया है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि 12 सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा चयन होना है, लेकिन इसके लिए एनडीए में ही खींचतान शुरू हो गई है कि इस तरह के मनोनयन की सिफारिश अगर बिहार कैबिनेट करती है तो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त उसमें निर्देशित है, जो किस तरह के लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत कैटेगरी में विधान परिषद के सदस्य बने, उसके पालन को वो सुनिश्चित करें। और मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय ऐसा करेंगे, क्योंकि संविधान के धारा 171 के क्लॉज 5 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य को विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें वैज्ञानिक होना चाहिए, उन्हें उच्च स्तर का आर्ट कला के क्षेत्र में कला पारखी होना चाहिए, उन्हें उच्च स्तर का साहित्यकार होना चाहिए, उन्हें उच्च स्तर का समाज सेवी होना चाहिए, और उन्हें कोऑपरेटिव मूवमेंट में उनके क्या योगदान है बड़े स्तर पर, उसका विशेषता होनी चाहिए। तो ये जो संविधान में उल्लेखित प्रावधान है कि इसी कैटेगरी के लोगों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधान परिषद के कोटे में किया जा सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के महामहिम राज्यपाल इन संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से देखेंगे। और अगर सरकार की तरफ से बीजेपी और जेडीयू से जुड़े कोई सक्रिय राजनीतिक नेता, मंत्री, पूर्व विधान पार्षद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, ऐसे लोगों का नाम जाता है, तो मैं समझता हूँ राज्यपाल महोदय ऐसे नामों के ऊपर में जरूर गहन समीक्षा करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मनोनयन कैटेगरी के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है विधान परिषद के सदस्यों के लिए, उसका वो पालन होगा और बिहार में संविधान की रक्षा होगी। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि बीजेपी और जेडीयू अपने सक्रिय राजनीतिक लोगों को एडजस्ट करने के लिए, कुछ उसमें मंत्री परिषद के भी लोग हैं, कुछ पहले एमएलसी रहे हैं, कुछ एमएलए रहे हैं, कुछ दूसरे पार्टी के लोग भगोड़े आने वाले हैं, इस तरह के कैटेगरी के लोगों को अगर वो विधान परिषद में वैज्ञानिक और समाज सेवी और कला पारखी के रूप में अगर मनोनीत करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं इसको लेकर लोगों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़े। कोरोना संकट में गायब रहने वाले कन्हैया कुमार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी यात्रा और सभा करने की तैयारी में जुट गए हैं। दिल्ली में उन्होंने अपने सीनियर नेता के साथ मिलकर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। सीपीआई नेता सत्यनारायण सिंह ने बताया कि कन्हैया 10 जुलाई के आसपास पटना आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव तक बिहार में ही कैंप करेंगे। कन्हैया के बिहार आने की सूचना से एनडीए में नहीं, लेकिन राजद को अपनी परंपरागत वोट बैंक में सिंधवाड़ी का डर सताने लगा है। लोकसभा चुनाव के बाद कन्हैया की सभा में
जिस प्रकार से उनकी जमात ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, अब से कहा जाने लगा है कि बिहार के मुसलमानों ने लालू को छोड़कर कन्हैया को अपना नेता मान लिया है। बिहार में तेजी से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ता जा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के खतरे से बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी डरे हुए हैं। डीजीपी ने अपने लोगों से अपील किया है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। डीजीपी ने कहा है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक 2 का मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है। कोरोना से पूरी दुनिया तबाह हो गई है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन समेत कई देश तबाह हो गए हैं। 12 करोड़ वाले बिहार में रोज संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। दुनिया तबाह हो गई, अमेरिका ढह गया, इंग्लैंड ढह गया, स्विट्जरलैंड ढह गया, जर्मनी, इटली, चाइना, बड़े बड़े देश ध्वस्त हो गए। हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी वाला देश, 12 करोड़ अकेले बिहार में रोज बढ़ता जा रहा है। परसों तो 350 लोग हो गए पॉजिटिव। जान बचाने का एक ही तरीका है, मास्क को हमेशा मुंह पर लगा के रखें, गमछी से मुंह नाक को ढक। 3 ही जगह है जहां से कोरोना घुसता है, दोनों नाक का छेद और मुंह। 3 को हमेशा ढक कर रखेंगे, कोरोना से पीड़ित होने की संभावना बहुत कम है। और भीड़ में तो बिल्कुल नहीं। शादी ब्याह में देख रहे हैं लोग सैकड़ों की संख्या में। पाली में क्या हुआ, 100 लोग पॉजिटिव कोरोना एक शादी में। हजारों लोगों को फैला देंगे। भीड़ में तो जाना ही नहीं है। और बड़े दुख की बात है, इसी कारण देखे ईद की नमाज घर में हुई, सारी मस्जिदें बंद हो गई, सारे मंदिर बंद हो गए। खोला गया था, लेकिन ये बाबा धाम का कांवरिया वाला जल हम लोग नहीं चढ़ा पाएंगे, जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें लाखों की भीड़ होती है। और कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, लाखों आदमी की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, घर में भगवान शिव की आराधना करें, अर्चना करें। वो तो औढ़रदानी है, आपके मन के भाव को समझते हैं। कांवरिया जल नहीं चढ़ाना है। सारे मंदिर जहां जलाभिषेक होता है बंद रहेंगे। और हृदय से, श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि कोरोना का संकट दूर हो। घर में रहें, सुरक्षित रहें, भीड़ में न जाएं और हमेशा मुंह ढक करके रहें। मास्क जरूरी है, गमछी से या मास्क से बिना मुंह नाक ढके बाहर नहीं निकलना है, हाथ को साफ सुथरा रखना है। बिहार में कोरोना वायरस का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी पटना भी कोरोना संक्रमित से प्रभावित है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सावन के महीने में शिव मंदिर में उमड़ने वाली अपार भीड़ को रोकने के लिए मंदिर को बंद करने का फैसला किया है। पटना जिले में जितने भी शिव मंदिर है जहां सावन में मेला, जलाभिषेक और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, ऐसे सभी मंदिरों को जिला प्रशासन ने 4 अगस्त तक बंद कर दिया है, जिसे लेकर दिशा निर्देश बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा जारी किया गया है। 6 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए पटना के तमाम शिव मंदिर में पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में सलमान खान, करण जौहर सहित कई दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता एवं फिल्म निर्माता पर किए गए एफआईआर के बाद मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और वहीं इस दौरान सलमान खान की ओर से उनका पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता एनके अग्रवाल भी पहुंचे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में आज सुनवाई होनी थी। माननीय मुजफ्फरपुर सीजेएम श्री मुकेश कुमार जी की अदालत में सुनवाई के दरमियान ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सलमान खान व अन्य की ओर से उनके अधिवक्ता वकालतनामा के साथ न्यायालय में हाजिर हुए और उसके बाद मेरी तरफ से सुनवाई शुरू हुई। संजय लीला भंसाली, सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर समेत 8 के खिलाफ जो मैंने मुकदमा दर्ज कराया था, इसके साथ ही 23 तारीख को मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, कीर्ति सेनन के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को भी मुद्दा बनाने की जो मैंने बात कही थी, उस बिंदु पर न्यायालय में पूरी तरह सुनवाई हुई और न्यायालय को मैंने बताया कि इन सभी की साजिश से यह घटना हुई है और 154 सीआरपीसी का मैंने चूंकि कंप्लायंस कर दिया है, इसलिए 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत इन सभी पर एफआईआर दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन की जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर मैंने एक आग्रह और किया है कि न्यायिक जांच इन सभी के खिलाफ हो और जो भी साक्ष्य था मैंने न्यायालय को सुपुर्द किया है और बताया है कि किस तरीके से कैसे या सुसाइड की जो घटनाएं आई है और पुलिस के पहुंचने से पहले किस तरह से सुशांत सिंह का शव जो है बिछावन पर पड़ा मिलता है, जबकि पुलिस के आने के बाद ऊपर से टंगा हुआ था, उसको उठाना चाहिए था और सीसीटीवी कैमरा फुटेज बंद मिलना, इस सारी बहुत सारे साक्ष्य मैंने जब न्यायालय को बताया, न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई पूरी करने के बाद
आदेश के लिए सुरक्षित अपने पास रख लिया है। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां फिर से गैंगवार हुआ है। अपराधियों ने जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी को गोली मार दिया है। यह घटना नया गांव तुलसिया की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि अपराधियों ने नागेंद्र तिवारी को गोली मारी है। नागेंद्र तिवारी पप्पू पांडे का सबसे करीबी है। गोली पैर में लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी भवन में जिले में आए लगभग 63,000 प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौरान काउंसलिंग भी करवाई गई। मजदूर अपने अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव लिए काउंसलिंग के लिए पहुंचे। तो वहीं डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कई काउंटर का निरीक्षण भी किया। साथ ही लोगों से अपील भी किया है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। और फिर अगले सप्ताह में भी हम लोग करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और इसमें उद्देश्य ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और किस प्रकार का काम आप चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का या सिलाई का या कोई और भी काम, उस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। प्रवासी मजदूरों को रोजगार की दिशा में पहल की जा रही है। ये जो हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं लॉकडाउन के कारण जो आए हुए हैं यहाँ बिहार में, तो हम लोगों के ज़िले में मुजफ्फरपुर में लगभग 63,000 लोग आए थे जो हम लोगों के यहाँ रजिस्ट्रेशन है। उन लोगों को हम लोग क्रमशः सूचित कर रहे हैं और वो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पर आकर के वो लोग अपना निबंधन करा रहे हैं। किस प्रकार के काम में उनकी अभिरुचि है और रोजगार चाह रहे हैं या फिर वो स्वरोजगार कोई करना चाह रहे हैं, इसकी हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं। तो जो लोग जिस प्रकार का हुनर है, कौशल है, जो रोजगार चाहेंगे तो वो हम लोग संबंधित विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। जैसे अगर निर्माण कार्य से संबंधित राजमिस्त्री हैं या उसमें काम करने वाले अकुशल श्रमिक हैं या उसमें वेल्डिंग या फर्नीचर का काम करने वाले लोग हैं, तो इन लोगों के लिए हम लोग संबंधित निर्माण एजेंसी जो है हम लोगों की, चाहे वो भवन निर्माण है, पथ निर्माण विभाग है, उन लोगों के माध्यम से काम उपलब्ध कराएंगे। प्लम्बर्स लोग हैं तो उनको पीएचडी और पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो हमारा हर घर नल का जल योजना चल रही है वो उपलब्ध कराएंगे हम लोग। और इसके अलावा हम लोग स्वरोजगार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्लस्टर बनाना है हम लोगों को। 5 क्लस्टर हम लोग बना रहे हैं ज़िले के स्तर पर और 2 क्लस्टर पुल निर्माण निगम के द्वारा बनाया जाएगा। कुल 7 क्लस्टर हम लोग बनाएंगे। उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने रेडीमेड गारमेंट का रखा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि संख्या जो है उसमें सिलाई के कार्य में लगे हुए लोग ज़्यादा हैं जो आए हुए हैं। रेडीमेड गारमेंट है और उसके बाद लहठी चूड़ी का भी हम लोगों का है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से, उसका भी क्लस्टर एक बनाएंगे हम लोग। मोबाइल चार्जर और रिपेयरिंग का भी है, कुछ लोग आए हुए हैं, उनका भी एक क्लस्टर बनाने का हम लोगों की योजना है। तो इस प्रकार से हम लोग स्वरोजगार के लिए भी उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं क्लस्टर बना करके। उसमें हम लोग न्यूनतम 10 लोगों को जोड़ना है। अधिकतम हम लोग जितना देखेंगे संख्या उनकी है, उनको कंफर्टेबल जितने में रहेंगे। बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर है। सूबे में अब टिड्डा का खतरा टल गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इस बात की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य में पिछले दिनों टिड्डा का हमला हुआ था, पर विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की सक्रियता एवं किसानों के सहयोग से इस समस्या का निपटारा कर दिया गया है। बिहार में करीब 4 लाख टिड्डियों का प्रवेश हुआ था। इनमें से अधिकतर को मार दिया गया है। बाकी टिड्डी सूबे से बाहर चला गया है। हालांकि बतौर मंत्री कृषि विभाग अभी भी कुछ जिलों को एहतियातन के तौर पर अलर्ट पर रखा गया है। रोहतास जिले के नोखा अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक महिला 28 साल की गुड़िया देवी है। वारदात के बाद पति बिंदा चौधरी फरार हो गया है। बताया जाता है कि बिंदा गुड़िया का 10 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन 2 सालों से इन दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ गई थी। नोखा में एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और पिछले 2-3 सालों से दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी खटपट चल रही थी। रात में लगभग 11 बजे के आसपास में पत्नी की हत्या गोली मार के पति द्वारा कर दी गई। कैमूर जिला के भभुआ सदर, चांद, दुर्गावती, चैनपुर, अधौड़ा, मोहनिया प्रखंड में वज्रपात की चेतावनी जारी करते हुए आपदा प्रबंधन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पिछले दिनों जिले में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की वजह से कैमूर में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो वहीं शनिवार को भी ठनका गिरने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी व प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार साकेत, चुनाव प्रभारी संतोष कुमार सिंह, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार राम, युवा प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार मालाकार की उपस्थिति में सारण जिला के नारायणपुर गांव में राजीव कुमार सिंह को
प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सारण मंडल का चुनाव प्रभारी के पद पर मनोनयन किया गया है। साथ ही साथ पुरुषोत्तम सिंह को राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता ने सदस्यता ग्रहण किया। देखिए, सारण की पावन धरती नारायणपुर गांव में राजीव कुमार जी रहते हैं और इनको हम अपने पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष सह सारण चुनाव प्रभारी प्रमंडल का बनाया है। मैं सबसे पहले तो इनको अपने पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ में यहाँ गार्जियन लोग भी बैठे हुए हैं, हमको सहयोग करेंगे, पूरा विश्वास है, उनको भी बधाई देते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं जो भी कैंडिडेट का चयन करेंगे वो कमजोर वर्ग के होंगे, जो बहुत गरीब होंगे, जिसको टिकट नहीं मिल पाता है, दूसरे पार्टी से पैसा पर बेच देता है। हम इनको अनुरोध करेंगे जो गरीब है, जो राजनीति इच्छा शक्ति रखता है, उसको टिकट नहीं मिल पाता है, उन्हीं को अनुशंसा करे, क्योंकि वो आकर हमारे देश को, हमारे राज्य को भलाई करेगा। जय हिंद, जय भारत। रोहतास के दरी गांव में एक 12 साल की बच्ची की नहर में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि बिंदा कुमारी कोनकी नहर पर जाकर कपड़ा साफ कर रही थी। जिस दौरान कपड़े को खंगालने के लिए नहर के पानी में थोड़े अंदर उतर गई, लेकिन पैर फिसल जाने के कारण वो नहर में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। डूब के मरा है। कहाँ के रहने वाले हैं? दरी गाँव थाना। ये बच्ची किसका मौत हुआ है? हाँ, किसका मौत हुआ है? डेड बॉडी किसका है? क्या नाम है वो? क्या नाम है बच्चे का? बिंदा कुमारी। उम्र कितना है? 12 बरस। ये कब से गए थे घर? परसों रोज कैसे सूचना मिला आपको? गई थी कपड़ा धोने के लिए और नहाने के लिए, पैर फिसल गया, बीच में चली गई नहर के बीच में और बहुत काफ़ी देर होने के बाद में जब खोजबीन स्टार्ट हुआ तो नहीं मिल पाई। आज सुबह में लोग तलाशने के लिए गए तो देखे कि वहाँ पर फंसी हुई है। अच्छा, तो ये कहाँ से कपड़ा धोने के लिए गई थी? गई थी कोनकी नहर पर। रहने वाली कहाँ की है बच्ची? दरगांव। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्ण कुमार। उम्र क्या नाम, कौन था ना? दरगांव था। अनियमित बिजली के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने रोहतास के नासरीगंज बिजली कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। इन लोगों का कहना है कि नासरीगंज प्रखंड तथा नगर पंचायत क्षेत्र में आए दिन बिजली की कटौती हो रही है। सरकार के निर्देश के बावजूद 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहती है। इससे इस गर्मी में काफ़ी परेशानी होती है। नासरीगंज के बिजली कार्यालय पर नौजवान छात्र दल के कार्यकर्ता, व्यावसायिक वर्ग से जुड़े लोगों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी पहुंचकर बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अनियमित बिजली रह रही है, बिजली का कोई सीमा नहीं है। लाइन कटने के बाद 8-8 घंटा 10-10 घंटा लाइन नहीं रह रहा है। लोग गर्मी से, इस गर्मी में बुरे हाल है, लोग परेशान हैं। छात्र नौजवान लोगों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। बच्चे इस गर्मी में नौनिहाल चिल्ला रहे हैं और गर्मी बेतहाशा है। इसलिए ये नौजवान बिजली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल करेंगे किया जाएगा और इस आंदोलन को जारी रखेंगे में तेजी लाया जाएगा। क्या आपने इसमें अधिकारियों से बात की है? तो क्या बोले? अधिकारियों से बात करने पर उसका सटीक जवाब नहीं मिल रहा। फिलहाल आज की बड़ी खबर में बताइए। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।